नमस्कार। कृष्ण करे तो रासलीला और कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कौन सी बात हुई? कहावत है। मैं किसी को न कृष्ण बोल रहा हूं न किसी का कैरेक्टर ढीला बोलना चाहता हूं। टाइम का स्टूडेंट हूं, टाइम से रिलेट करना चाहता हूं। ये जो भी कुछ हो रहा है, ये टैरिफ वॉर, ट्रम्प टैंट्रम्स, ट्रम्प टैंट्रम्स, इसके पहले का यूफोरिया, ये सब कुछ क्या नया है? अब अगर इसको जानना है तो आपको समय पे जाना पड़ेगा। आई एम अ टाइम स्टूडेंट। बार बार हमेशा कोई भी रेफरेंस चाहिए तो आई विल ऑलवेज गो एंड रेफर टाइम, समय। समय मतलब मैं खुद एक वॉर की पैदाइश हूँ। मैं खुद एक वॉर की पैदाइश हूँ। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसको बांग्लादेश वॉर बोलते हैं, 16 दिसंबर 1971 में वो अगर डिक्लेरेशन साइन हुआ था तो 2 महीना पहले मेरा जन्म हुआ था। आई डोंट नो, मैं याद नहीं है, बट ऐसा लगता है कि अभी की बात है, कल की बात है। कैसे क्या नहीं पता, बट क्यों ऐसा लगता है कि वो अभी तक मैंने जिया है कि घर का पर्दा पूरा काला होना चाहिए, घर में अंधेरा होना, सायरन बजेगा अचानक से पूरा अंधेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी लाइट जल रहा है, माचिस की तीली भी जल रही है, तो वो टारगेट है। बिकॉज उस समय नाइट विजन कैमराज नहीं होते थे। वो एक लाइट, जस्ट एक लाइट का बीम, टारगेट लॉक्ड, डन। सायरन बजा, शायद दादाजी से सुना है, पेरेंट्स से सुना है। तो हम तो उस जमाने की पैदाइश है जो वॉर में पैदा हुए। और 70s, अर्ली 70s, लेट 60s, अर्ली 70s, ये जो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, बंगाल की पैदाइश हूँ। सोच के देखना, बंगाल की पैदाइश हूँ। जब मेरा बचपन ही बीता ये सुनकर, अरे तू तो मेड़ो आचीस, तू तो मेड़ो आचीस, तू तो मेड़ो आचीस मतलब क्या? अरे तुम तो मारवाड़ी है, मतलब पैसा वाला है। ये कहाँ गुनाह हो गया? कैपिटलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कैपिटलिस्ट अगर पैसा वाला है नहीं है, उस समय एक चल रहा था 70s, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम्युनिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट। जियोपॉलिटिक्स के पहले आपको खुद का पॉलिटिक्स और डायनामिक्स भी समझना होगा। अगर समय को समझना है तो आपको फुटप्रिंट समझना होगा। मैंने जिंदगी में ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, कभी नहीं पढ़ी। स्कूल कॉलेज में जो किताब दरकार था वो उतना पढ़ा, CA CFA कॉस्ट सब किया तो उतना जितना किताब था सिर्फ उतना ही ज़रूरत की किताब पढ़ी। फिर WD गैन साहब जिंदगी में आए तो सिर्फ उनकी किताबें पढ़ी। स्पिरिचुअलिटी में आया तो कुछ रामायण महाभारत टाइप की स्पिरिचुअल किताबें, सब सिर्फ ऑथेंटिक, जिसको हम क्या बोलें, मतलब ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी की जो किताबें हैं उतनी पढ़ी बस। कोई उसका, बिकॉज बुक्स आर वॉट, बुक्स आर एक्सप्रेशन ऑफ माई थॉट, फिक्शन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर 3 साल 4 साल पहले जब मैंने YouTube चैनल चालू किया था और जब मैं किताब, मतलब जब जितना ज्ञान देता था, अगर उस समय शायद जितना कुछ सोचा था, कोविड के टाइम था, कोविड का समय था, जितना समय पढ़ता था, समय सीखता था और समय को रीड करता था, उतना अगर उस समय एक किताब लिखा होता या शायद कुछ लिखा होता और अगर पब्लिश होता, तो आज जो चल रहा है ना, ये टैंट्रम्स, ट्रम्प टैंट्रम्स और ये जितना प्रीफेस है, ये फुटप्रिंट्स, ये शायद उस सारी चीज़ें उसमें लिखी होती। मैं ये नहीं बोलता मैं जानता हूँ, पढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने ज़िंदगी को पढ़ा है। आई नॉट रेड बुक्स। मैंने कोई ज़िंदगी में किताब नहीं पढ़ी है। ये जितना किताब बताया ना, इसको छोड़ के कभी वो चलचित्र पढ़ लिया और उस तरह का किताब नहीं, बट कभी मैंने किताबें, आई एम नॉट अ एविड रीडर बट आई रीड लाइफ। आप मेरे साथ 48 घंटा रहोगे ना, मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रीड कर लूँगा। क्यों? वो 48 घंटे में मैं वो फुटप्रिंट्स को मिलाऊंगा कि ये आपका फुटप्रिंट्स किसके साथ मैच करता है। इस 50 साल के दौरान, मेरा उम्र अगर 54 है, तो इस 54 साल के उम्र में जितने लोगों के संग मैं बीता हूँ, उस कहीं ना कहीं वो फुटप्रिंट्स मैच करेगा। समय को सीखना है, समय को पढ़ना है। लोग ज्ञान बोलते हैं, अभी तो सरप्राइज है, 25, 26, 30 साल के लोग आकर बोलते हैं मैं ज्ञान एक्सपर्ट हूँ और ज्ञान को सिखा दूंगा। जिसने समय नहीं देखा वो समय कैसे सिखाएगा? डोंट नो, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट समय ही सिखा सकता है। समय से अच्छा टीचर कोई समय है ही नहीं। और मैंने भी समय से ही सीखा है। तो आप अगर मेरे साथ रहोगे, मैं सिर्फ आपकी उस फुटप्रिंट्स, उस समय को कहीं ना कहीं, जो AI करता है ना, जैसा AI मैं यूज़ नहीं करता हूँ या मैंने सीखा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं, बट अगेन सफ़ेद बाल का प्रॉब्लम है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत पुअर है। बट जैसा सुनता हूँ कि कहीं एक्स्ट्रापोलेट कर देगा वो, अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो वैसा, वो मेरे दिमाग पे चलता है कि अगर कहीं तो आपके फुटप्रिंट्स में मेरे को कहीं से मैच हुआ तो वो मैच कर दूंगा। जैसे शायद तो फिर
डाइग्रेस करूँ, तो लास्ट 3 साल से अगर मैं बोल रहा हूँ कि अनिल अंबानी का समय आ गया, तो अनिल अंबानी का फुटप्रिंट्स मैच होना चाहिए। वो फुटप्रिंट्स किसी ना किसी से मैच हुआ कभी ना कभी। वो फुटप्रिंट्स, पुराना फुटप्रिंट्स मतलब अगर आज का 48 घंटा या आज के फुटप्रिंट्स को अगर मैं देखूँ, तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि आप आ कहीं से रहे हो, मतलब आ कहीं, फुटप्रिंट मतलब पाँव का छाप। तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि आप आ कहाँ से रहे हो, मतलब किस रास्ते से आ रहे हो। तो वो रास्ता पहचाना हुआ है, तो उस रास्ते में इस चीज़ को पार करके आप आ रहे हो, और आप किस रास्ते पे जा रहे हो। तो किस रास्ते पे जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या-क्या पड़ाव आने वाला है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ उतना एआई चाहिए कि आप उतना फुटप्रिंट्स को दिमाग में रख सको कि कहाँ से क्या। मार्केट का स्टडी तो वही है ना, अगर फुटप्रिंट्स को मैच करना है। ये स्टैगफ्लेशन प्रॉब्लम मेरे संग एक प्रॉब्लम है। मतलब मैं कई महीनों से ये सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मेरा फोकल पॉइंट रॉन्ग है। मतलब मैं कल की बोलना चाहता हूँ या 15 दिन बाद की बोलना चाहता हूँ, पर मैं एक्चुअली बोल रहा होता हूँ 6 महीना 1 साल बाद की। मतलब फोकल एडजस्टमेंट लेंस का गड़बड़ है। तो संजय महाभारत वाला जैसा नहीं है कि वो सिर्फ महाभारत के युद्ध पे लगा हुआ है और वो जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वैसा नहीं है। तो फ्यूचर को देखता हूँ तो वो 5, 10, 15 दिन के चक्कर में वो थोड़ा आगे का हो जाता है। तो 2024 के स्टार्टिंग से या मार्च अप्रैल से मंदी मंदी बोलते बोलते वो आया अगस्त सितंबर, और जो जो बोला था, जैसा जैसा बोला था वही हुआ। चाहे वो मतलब भयंकर क्रैश बोल लो, या लोग बर्बाद होने का बोल दो, या जितना बुरा, मतलब बोलते हैं ना, मेरे मुंह में राख। बट जो जो बोला कि, और आज के दिन में मेरे पास वो हर दिन, मतलब ये नेगेटिव वाइब्स है कि मेरे पास सोशल मीडिया में होने का एक प्रॉब्लम भी है कि लोग वो स्क्रीनशॉट्स और वो सारा कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भेजते रहते हैं जो कभी मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। वो कहाँ गुजरात का न्यूज़ आर्टिकल, कहाँ रायपुर का न्यूज़ आर्टिकल, कहाँ लोकल मीडिया का, इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, उसने ये बेच दिया, उसने वो कर दिया, इसका इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया। ये मैं कितने साल से बोल रहा था। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो उस समय बोला उसको याद नहीं है। आज क्या हो रहा है, वो मेंबरशिप ही, मतलब वो मेंबरशिप क्या होता है, वो व्यूअरशिप ही चेंज हो गया ना। फोकल पॉइंट प्रॉब्लम है। एडजस्टेड, मतलब एडजस्टेड, पता नहीं, एडजस्ट करने की चेष्टा कर रहा हूँ, बट लोगों को चाहिए कल का कल बताओ। वो फोकल पॉइंट नहीं है, वो थोड़ा एडवांस बोलता हूँ। अभी स्टैगफ्लेशन बोलते बोलते अभी पूरा दुनिया स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा है। मैं शायद लास्ट ईयर से बोलना चालू किया था कि वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स स्टैगफ्लेशन। यूएस रिसेशन आने वाला नहीं था, बट अब लग रहा है कि जो चल रहा है वो अब कहाँ, हम फोर्सफुली रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा चलो छोड़ो, बात करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए चालू किया था टैरिफ और टैरिफ वॉर। ये चल क्या रहा है, ये नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। इसको समझने के लिए आपको जाना होगा 100 साल पहले, 90 साल पहले, 80 साल पहले। मैं ये नहीं बोलता हूँ जब मैं पैदा हुआ 70, मतलब 50 साल पहले जाओ, वहाँ पे भी है उसका फुटप्रिंट्स, बट 90 साल पहले जाओ, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जाओ, उस समय क्या था। मैंने सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ऐसे नहीं बोला। आपको समझना होगा कि वर्ल्ड का डायनेमिक्स चेंज कैसे, सो कॉल्ड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो आज से 100 साल, 80 साल, 90 साल पहले था, जिसको हम बोलते थे, हम जब पैदा हुए, हमने अपना बचपन बिताया मेड इन जापान टॉय से। हमारे पास जो इरेजर भी होता था ना, मेरे पास आज भी डब्बा पड़ा हुआ है, मैं खोज नहीं पाया उसको, एक पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें ग्रीन और वाइट, ये मेरे उम्र के लोग शायद उसको रिलेट कर पाएंगे। सिर्फ एक ही अच्छा रबर आता था, इरेजर, जिसको हम बोलते थे, वो वाइट और ऊपर में ग्रीन स्ट्राइप हुआ करता था, वो ग्रीन जैसा होता था, और नीचे वो मेड इन जापान होता था। अल्फाबेट्स पे होता था, वो अल्फाबेट के ऊपर कुछ ना कुछ होता था, अपना अपना अल्फाबेट का लोग अपना लेके जाते थे और उसको बस स्नॉबिश यूज करते थे, वो मेड इन जापान होता था। हमने अपना पूरा बचपन मेड इन जापान से निकाल दिया। हमने अपना पूरा बचपन मेड इन जापान से निकाल दिया। हम बंगाल में थे और हमारा बचपन, अगर काठमांडू कोई जा रहा है, उस समय काठमांडू वॉज फॉरेन, काठमांडू अगर जा रहा है, और अगर दार्जिलिंग, जिसको हम दार्जिलिंग बोलते हैं, वहाँ से काठमांडू का एक पशुपतिनाथ बॉर्डर हुआ करता है, अभी आज भी है। वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता था कुछ, तो वो जो जितना सामान आता था ना, चाहे वो पीछे टानने वाली गाड़ी होती थी, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती थी, वो जितना हमारा बचपन बीता, आई एम टॉकिंग अबाउट 50-45 ईयर्स बैक, सब मेड इन जापान हुआ। मैं कुछ इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स की बात समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। वो मेड इन जापान हुआ करता था। उसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 के पहले चले जाओ, ये वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ से स्टार्ट? वर्ल्ड वॉर 2 भी ये ट्रेड वॉर से स्टार्ट हुआ। ट्रेड वॉर से कैसे स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वॉर आपको समझना होगा जूते से स्टार्ट। अगर मैं बोलूं जूते से स्टार्ट हुआ ना, कोई बिलीव नहीं करेगा, बट इसका फुटप्रिंट्स मेरे हिसाब से एक जूता से स्टार्ट हुआ।
जब जूते में मतलब एडिडास रिबॉक का एक मतलब वर्चस्व हो जाता है दुनिया में कि वो जूता ही जूता है और बाकी जूता कुछ नहीं। जर्मन कार्स का वर्चस्व हो जाता है कि जर्मनी का कार है तो कार है, अदरवाइज कोई कार ही नहीं है। वो एक दौर था, आपको समझना होगा कि उसके पहले का दौर कौन सा था। उसके पहले का दौर कॉलोनाइजेशन, मतलब पूरे दुनिया पे ब्रिटिश साम्राज्य राज कर रहा है। जर्मनी, यूरोप वहीं पे उसी उसी वहीं उसी अगल बगल वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना आगे निकल गया कि कहीं ना कहीं एक अहम आया और ये समझ आना चालू हुआ कि अब मैं वर्ल्ड को डिक्टेट कर सकता हूं। यहां से आता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट। अब आता है नेशनलिस्ट, ऑटोक्रेटिक, जिसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अब यहां से शुरू हुआ फॉर्मूला कि जर्मनी अब जब लोगों को दूसरे लोग दूसरी कंट्रीज को लगा कि ये कैसा, अब हमको भी कुछ करना है, हमको भी मतलब हम उसका गुलाम नहीं बन सकते। नॉट कॉलोनाइजेशन बट सामान के लिए, गाड़ी के लिए, जूता के लिए। फिर वहां एक डिक्टेटर पैदा होता है। ध्यान से सुनना और इसको रिलेट होगा। मैं लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब अगर रेगुलर बनाऊंगा तो वो 22 मिनट का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से आइडियली। वहाँ एक डिक्टेटर पैदा होता है, हिटलर। और उसको लगता है कि अब अगर मैं जूते और गाड़ी में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता हूँ, मतलब सब मेरे पास आते हैं तो मैं दुनिया के ऊपर राज कर सकता हूँ। वो दुनिया को कैप्चर करने के लिए निकल पड़ता है। उस समय जापान क्या था और मैंने क्या प्रीफेस दिया जब मैं पैदा हुआ। 1970s का दौर, जापान क्या था। वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 से 40s के कहीं दौरान। और ये जो पूरा चला जूता का, और ये ट्रेड वॉर, इसका फुटप्रिंट्स है, ये फुटप्रिंट्स है। इसको जर्मन आयरिश, जर्मन पोलैंड ट्रेड वॉर के नाम से आप गूगल सर्च करना, आपको दिखेगा। मैं भी गूगल सर्च ही किया हूँ क्योंकि मेमोरी में तो आप क्या 7511 और ये फिगर्स ही रहते हैं ना, क्या लो बना क्या बॉटम बना, अभी इतना कुछ तो रहता नहीं है। प्रीफेस पता है तो मैं भी गूगल ही किया। उस आइडिया है, दिमाग में है, सब कुछ है, बट अगर खोजने के लिए एग्जैक्ट तो आप अगर करोगे तो आपको उसका फुटप्रिंट्स मिलेगा। जर्मन आयरिश, जर्मन पोलैंड, ये सब ट्रेड वॉर वहाँ से शुरू हुआ। और वहाँ से शुरू होते 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 कहाँ पहुँचा? वर्ल्ड वॉर 2 पे, जहाँ एक डिक्टेटर अपने आप को समझा कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। फॉरवर्ड आते, फिर जापान पे आते। जापान का इकोनॉमी सोचो, जो जापान बर्बाद हो चुका था 40s में, वो 70s में ऐसा है कि वो पूरी दुनिया को दे रहा है। इसको बोलते हैं समय चक्र, इसको बोलते हैं समय चक्र, काल चक्र। ये समय घूमता है, घूमेगा। और बार बार मेरा काम, आपका काम, अगर समय को रीड करना है तो सिर्फ ये देखना है कि पहले क्या था और आज क्या है और आज का कैरेक्टर कौन है। भाई वो बोलते हैं ना कि कैसे आपको क्या इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले अगर फिल्म्स में विलन और वो प्राण, जीवन, प्रेम चोपड़ा हुआ करते थे, आज के विलन्स अलग हैं। 20 साल 30 साल बाद अमरीश पुरी आए, ओम शिव पुरी, जो भी, मतलब ये सब आए। आज के दिन में कुछ नए हैं, नाम नहीं पता, बट कुछ नए होंगे। तो कैरेक्टर को आपको समझना होगा कि कहाँ कौन विलन का कैरेक्टर कर रहा है, कौन साइड हीरो का कैरेक्टर कर रहा है और कौन हीरो का कैरेक्टर कर रहा है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। अब उस सिंपल में एक्स्ट्रापोलेट करते जाओ आप। मैंने बोला ना कि मैं करूँ तो कृष्ण लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अब आप एक्स्ट्रापोलेट करो। वर्ल्ड वॉर में जापान बर्बाद होता है, फिर जापान का इकोनॉमी स्टार्ट होता है, जापान एक टाइम फिर लीड करता है, फिर जापान का टाइम साइकिल खत्म होता है। जापान का टाइम साइकिल जो उस समय खत्म हुआ, मतलब 90s में खत्म हुआ, वो आज तक सल्व कर रहा है। मतलब आज तक वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली लाइक व्हाट ब्रिटिश वॉज, मतलब लंदन वॉज, मतलब ठीक है, मतलब अपने ऑरा पे चल रहा है, बट अल्टीमेटली क्या, इसके बीच में फिर अमेरिकन पॉलिटिक्स शुरू होता है। हमारा बचपन पूरा निकल गया ये सोच के, ये देख के अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। अमेरिका नहीं बोलते थे उस समय। कितने लोग जानते हैं? कमेंट में बोलना। मैं बोल देता हूँ, विलायत बोलते थे, विलायत जाना। विलायत मतलब लंदन अमेरिका। अब विलायत जाना है लंदन अमेरिका, क्यों भाई? हमारा भी तो वही ध्यान था ना, वहां पर सब कुछ अपॉर्चुनिटीज वही है, हमारे यहां कुछ नहीं है। अमेरिका आज जो कर रहा है वो क्या गलत कर रहा है? आज 10-12 साल पहले हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया शुरू हुआ, तो हमने जो किया, और 12 साल फॉरवर्ड कर लो, 10 साल फॉरवर्ड कर लो, आज
हम और आप इस चीज़ को रियलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस चेंज को रियलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं रियलाइज कर पाता हूं एज अ सिंपल कम्युनिस्ट बंगाल में रहकर भी गार्डन रिच। मैं कंपनीज का नाम भी अगर बोलूँ ना तो आपको लगेगा गार्डन रिच, 2 रुपया 3 रुपया का शेयर। ये सब बंद हुई हुई कंपनियां बंगाल की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी, और पूरे इंडिया में ऐसी कितनी कंपनियां हैं वो आप जानते हैं। मेक इन इंडिया, चूंकि जो जो बिरला, बांगर्स, अंबानी, अदानी जो कर रहे थे वो अपनी जगह कर रहे थे, बट एक फोकस लीड, इसको बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो गवर्नमेंट पीएसयूज ने स्टार्ट किया कि हम करके दिखाते हैं, और वो चेंज 10 साल पहले का पीएसयू और आज का पीएसयू में आप चेंज सोच के देखो। एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो, रिवाइंड करो, उस समय का पीएसयू बैंक, उस समय का पीएसयू एंटरप्राइज, उस समय का कोल इंडिया, उस समय का आरईसी, उस समय का पीएफसी। आरईसी पीएफसी तो फिर भी 2009-10 की पैदाइश है एज फार एज लिस्टिंग इज कंसर्न, बट कंपनीज पुरानी। उस समय का बीपीसीएल, उस समय का एचपीसीएल, उस समय का आईओसी, उस समय का एक्स वाई जेड। सोच के देखो, कंपनी लिस्ट इनन्यूमरेबल आपको समझ में आएगी कि कैसे मेक इन इंडिया ने इंडिया को बदला। तो अब अगर ट्रंप अपना टैंट्रम दिखाकर वही करना चाह रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है? वो क्या गलत कर रहा है? वो मेक इन इंडिया आपने रियलाइज किया ट्रंप अभी करना चाह रहा है। वर्ल्ड वॉर टू के पहले जर्मनी कर रहा था, वो जर्मनी कर रहा था, तो क्या गलत था? अब वहां से एक्सट्रापोलेट करो, उस समय का जर्मनी, उस समय का पोलैंड, उस समय का इंडिया, आज का चाइना, आज का यूएस, आज का रशिया, आज का जापान। बोलने जाऊं अभी 18 मिनट तो 19 मिनट हो चुका। अब अगर मतलब टॉपिक लेस वीडियो बन जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। जल्दी जल्दी बोलता हूँ या कुछ कट शॉर्ट करके बोलता हूँ, समझने की चेष्टा करो। ये समझा हुआ चीज़ है, ये पूरा समझा हुआ चीज़ है। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट से होते होते धीरे धीरे वर्ल्ड चेंज किया। डेमोक्रेसी, स्यूडो लेफ्टिस्ट, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी वाला ये गवर्नमेंट्स। बट आज लास्ट 10-12 साल में आप पूरा इलेक्शंस को स्टडी करो, पूरा वर्ल्ड अब राइट विंग, जिसको बोलते हैं राइट विंग, ये लेफ्ट विंग राइट विंग कब हुआ? जब कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट था, वहां से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को भी लगा कि बिना पैसा तो कुछ होगा नहीं। अब बिना पैसा मतलब कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट कहीं जब इंटरफियरेंस हुआ तो वो लेफ्ट और राइट हो गया। क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग पैसा बनाते थे और बिल्डर्स बांगर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बुरा मतलब इसको कहीं कोई चीज के संग लिंक मत करना, बट इन द सेंस सो कॉल्ड दोज इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दोज एरा, टाटाज ऑब्वियसली, they were considered as nation builders because they were actually working, मतलब इंडस्ट्री लगाकर वो जो नेशन के लिए वो कुछ कर रहे थे, उनको लगा कैपिटलिस्ट। अब वो कैपिटलिस्ट जो थे वो बन गए राइट विंग वाले नेशनलिस्ट। अब नेशनलिज्म एक तरफ हो गया और अब धीरे धीरे वो फिल्टर होते होते अब आ गया राइट विंग नेशनलिज्म, लेफ्ट विंग स्यूडो कम्युनिस्ट, स्यूडो सोशलिज्म, ये सब में आ गया। अब देखो वर्ल्ड डिवाइड धीरे धीरे होते होते आप लास्ट 10 साल 12 साल का इलेक्शंस इवन अफ्रीका की कंट्रीज में जाके देखो, स्टडी करो, आपको समझ आएगा कि नाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडिंग इनटू ओनली 2, नेशनलिस्ट एंड नॉन नेशनलिस्ट। मतलब कहीं ना कहीं वो स्यूडो कोई भी वो मिक्सचर है। सो नाउ चाइना डिक्टेटरशिप बोलूंगा उसको, डिक्टेटरशिप नेशनलिस्ट। रशिया डिक्टेटरशिप नेशनलिस्ट। इंडिया डेमोक्रेसी नेशनलिस्ट, डेमोक्रेसी नेशनलिस्ट। यूएसए डेमोक्रेसी नाउ नेशनलिस्ट, अब नेशनलिस्ट। अब ये नेशनलिस्ट ये 12 साल अफ्रीका की कंट्रीज, आप कोई ज्योग्राफी को स्टडी करो, द हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग टुवर्ड्स नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म चेंज का मतलब क्या? नेशनलिज्म चेंज का मतलब बहुत सिंपल है। अगर टाइम्स फुटप्रिंट्स पे अगर मैं जाऊं तो मैंने 2 साल पहले शायद बोला था, प्रेडिक्शन, अगेन किताब लिखी होती तो ये सारी किताबों में होती, वी आर श्योरली हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर। बट वर्ल्ड वॉर का प्रीफेज बन रहा है,
ये प्रीफेज बन रहा है। इस प्रीफेज से क्या होगा? इस प्रीफेज से बहुत सिंपल है। इस प्रीफेज से कुछ कंट्रीज बर्बाद होंगी, कुछ कंट्रीज भीख मांगेगी। और मैं नाना जी हमेशा बोला करते थे, लड़ाई हमेशा कमी का होता है। तो जब कमी आ जाएगा ना तो लड़ने पे आ जाएंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर मरी जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो फिर यही कर लेते हैं, तो फिर वो मरने मारने पे आते हैं। तो जब वो मरने मारने पे आएंगे तो वो स्टार्ट होता है प्रीफेज, कहीं ना किसी बड़े को चैलेंज करना, फिर वो प्रीफेज बनता शुरू वहां से होता है। ये टाइम स्टैम्प है। दीज आर टाइम स्टैम्प्स। मतलब बोलते हैं ना जीवन में माइलस्टोन। एज अ टाइम स्टूडेंट मैं कोई भी चीज़ को, चाहे मार्केट हो चाहे कहीं, माइलस्टोन को मैच करना जरूरी है। इसके बाद ये माइलस्टोन आया कि नहीं आया, एक मिस हो गया कोई बात नहीं, दूसरा माइलस्टोन में वो 19 किलोमीटर का 21 किलोमीटर दिखाया है या नहीं दिखाया। अगर वो हुआ तो हम उसी रास्ते जा रहे हैं। 19 किलोमीटर के बाद भी अगर वो नहीं दिखाया, इसका मतलब कहीं रास्ता भटक चुके हैं या रास्ता कहीं दूसरी जगह जा रहा है। ट्रम्प जो कर रहा है वो नेशनलिज्म में कर रहा है, और वो कहीं गलत नहीं कर रहा है, वो कहीं गलत नहीं कर रहा है। वो आज जो बता रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा था उसको भी नहीं पता। मतलब ये तो हम जानते हैं ना, 50 साल से 40 साल से विलायत जाना, विलायत जाना, विलायत जाना, विलायत में बहुत पैसा है। अरे विलायत में पैसा है तो विलायत का पैसा हो क्या रहा है? मतलब हम किसको कब पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं, कहाँ पाल रहे हैं, किसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फोर्ड फंड, ये वो फंड, इसके बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाया है पास में। मैं उस टॉपिक को, फिर वही बात है, मेरा कमजोरी है। मैं मतलब क्या हुआ कि अगर बोलना शुरू करूँ तो फिर बोलते चले जाऊँ, और आप लोग मिल जाते हैं तो फिर बस कहीं बाकी तो जवान खुलती नहीं है। कभी वीडियो बनाऊँ तो फिर वो जवान खुलती है तो फिर रुकती नहीं। अब सोच के देखो कि वो जो कर रहा है वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, बाकी के लिए खराब कर रहा है, बाकी के लिए खराब। पूरा दुनिया ये बोल रहा है कि वो अपने कंट्री को बर्बाद कर रहा है, वो कंट्री को बर्बाद नहीं कर रहा है। ये गलती मेरी है कि मैं 2-3 वीक पहले, 4 वीक पहले वीडियो नहीं बनाया। पर ये जो इसका डेट स्वैपिंग का जो था ना, ये मेरे दिमाग में था। ये 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का इसका जो डेट है, ये डेट इसका स्वैपिंग है। और अगर वो 5% पे हो, 4.9% पे हो अगर इसका रिन्यूअल, तो सोचो किस लेवल का उसके ऊपर पेन आएगा, क्योंकि उसको अगले 4 साल रहना है। इससे ट्रंप, वो आदमी जो हर दिन ट्वीट करता था मार्केट के बारे में, वो आकर बोलता है मार्केट से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मार्केट गिरे। वो मार्केट कब तक गिरे? यही ट्रंप को मैं आपको दिखाऊंगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 महीने बाद, शायद 2 वीक बाद वो मार्केट के बारे में बात करेगा। क्यों करेगा? कि तब तक उसका एजेंडा, वो जो डेट का जो रोलिंग है ना, रोल ओवर, वो हो चुका होगा। और ये किसके ऊपर? वो जापान के ऊपर, चाइना के ऊपर, किसी के ऊपर भी लगा रहे। क्यों? नेगोशिएशन। क्यों? जापान, वो चाहता है कि जापान उसका डेट ले। भाई क्लोज डोर में क्या मीटिंग हो रहा है वो आपको, हमको नहीं पता, बट वो ये खोज रहा है कि उसका डेट कौन खरीद सके। उसका डेट खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए ना। नेशन का डेट नेशन खरीद सकता है। तो नेशन का डेट जो आज हम जानते हैं कि जापान के पास हाईएस्ट है, फिर चाइना के पास है। चाइना तो कंटिन्यू 6 महीना से बेच के गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। गोल्ड का प्राइसेस इसलिए बढ़ रहा है, और यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो बार बार बढ़ते जा रहा था, बट वो स्लोली ग्रेजुअली कर रहा है। जापान ने एक बार बेचा था फिर रुक गया, क्योंकि ट्रंप ने क्या, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने आंख दिखाया, क्योंकि जापान का जापान के पास खुद का आर्म्स नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जापान ने एग्रीमेंट किया हुआ है यूएस को अपना सिक्योरिटी देने के लिए, तो उसने आंख दिखाया कि भाई देख ले, तू अगर ज़्यादा इधर नाटक किया तो वो रिवर्स कैरी ट्रेड याद है ना, वो 15-20 दिन, 1 महीना के लिए हुआ, फिर रुक गया। क्यों? वहाँ से सिग्नल आ गया, भाई देख ले, फिर कुछ गड़बड़ हो तो हम लोग नहीं है, ध्यान रखना। वही चीज अब घूम के यहाँ एक प्रीफेस बन रहा है, एक प्रीफेस बनना शुरू हो चुका, और अब धीरे धीरे ये चलता जाएगा, और अल्टीमेटली 3-4 साल बाद हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर। वी आर टू मूव। ये कौन कैसे बोले, किसको सजा के बोले, डरा के बोले, ये बताया हुआ है, और ये हम उसी तरफ जा रहे हैं। इसमें ये आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू चेंज। अब आओ मार्केट पे, 27 मिनट हो गया, अब 6 मिनट मार्केट की बात कर लेते हैं। अब मार्केट में आओ, मार्केट में तेजी है। अब तेजी कैसे है? जैसे लास्ट पूरा ईयर बोलता रहा मंदी है, किसी को समझ में नहीं आया मंदी है क्यों। लोग पूछते हैं कि मंदी क्यों है, पर मंदी आया। जब मंदी आया तो किसी को समझ नहीं आया, मंदी आया भी बड़ा खतरनाक आया। और इस बार क्या है, रिस्क क्या है, एक कहावत है, रिस्क क्या आना, एक स्लैंग है, मतलब इसको स्लैंग मत लेना, बट एक जस्ट एक वे ऑफ एक्सप्रेशन समझना प्लीज। बहुत आजकल सोच के बोलना पड़ता है। तो 2 वर्ड है, एक हलाल है, एक हराम है। तो
ये जो मंदी आया ना, ये हलाल आया, धीरे 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 काटा गया। हराम के ऐसा नहीं आया। हराम वाला मंदी कौन सा था? वो जून 2024 वाला, एक ही दिन में 2000 पॉइंट नीचे, एक ही दिन में 2000 पॉइंट ऊपर, खत्म, झटका, किसी को पेन नहीं हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ा, अगले दिन वही का वही। वो हराम था, इसीलिए उसका कोई फर्क नहीं आया। इस बार जो आया वो हलाल था, वो धीरे 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 आया, सामने वालों को भी पेन हुआ, जो किया उसको भी बड़ा मजा आया, आराम से प्यार से। गलत सही का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक कंपैरेटिवली, बिकॉज पीपल नो द टर्म, आई एम यूजिंग दिस टर्म, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग एंड एवरी रिलीजन। अब क्या है, अब वो पेन एक आया, और उसके बाद फरवरी मार्च से तेजी है बोलता चला गया, किसी को समझ नहीं आया। पीपल वर आस्किंग द क्वेश्चन कि क्यों। अब वो तेजी भी आ गया। 28 मार्च के आसपास जो टॉप लगा, 26 मार्च 28 मार्च, वेरी क्लियर विद द डेटा कि मंदी है। नहीं पता था मंदी क्यों आएगा, मंदी भी आ गया। अब तेजी लगता है, तेजी होना चाहिए। तेजी का रीज़न क्या हो सकता है? आई डोंट नो तेजी का रीज़न क्या हो सकता है। तेजी का रीज़न मैं जितना जानता हूँ, मैं जितना समझता हूँ, अब अगर आज के दिन में, मतलब जिस लेवल की तेज़ी पे मैं बैठा हूँ, जो लेवल की तेज़ी लास्ट 3-4 महीने से मैं अपने मेंबर्स को बता रहा हूँ कि ऐसा आना चाहिए, इस तरह, ऐसा ऐसा, प्लस प्लस प्लस, एक पिक्चर बना रहा हूँ। अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, शायद तो, इसको मतलब गलत सही मत बताना, बट शायद तो लगता है पीयूष गोयल जी जैसा डिप्लोमैट और इतने दिन यूएस में रहकर बिना कुछ अचीव किए आ जाए, ये उचित नहीं लगता है। इंडिया का डिप्लोमेसी आज के दिन में वर्ल्ड के जिस लेवल पे पहुंच गया है, आई थिंक इट इज पार इजराइल, यूएस, मतलब बेटर देन द बेस्ट प्रॉब्ली। पाकिस्तान में आए दिन अननोन के नाम से जो काम हो रहा है, किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल। तो डिप्लोमेसी के लेवल पे आई सी की प्रॉब्ली इंडिया इज एज ऑफ डेट प्रॉब्ली नंबर 1। उस डिप्लोमेसी को अगर मैं ध्यान में रखूं, और इंडिया का पावर, इंडिया के करंट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल क्लाउड, ट्रंप नोज वेरी वेल। अब ट्रंप एक लिस्ट निकालता है, जिसमें वो एक कंट्री का लिस्ट भी निकालता है, अंटार्कटिक में है कोई कंट्री जिसमें 1500-1800 का एक पॉपुलेशन है, उसके ऊपर भी वो टैरिफ लगा दिया। अब वो कुछ मछली वछली या कुछ बेचते होंगे और कुछ लेते नहीं होंगे, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ही नहीं है, तो वो क्या लें। बट लगता है कि बहुत एक जैसे एक सरप्लस स्टेट का डेटा देखा और बना दिया कि इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना। कहीं ऐसा कारण हो सकता है, अगेन वाइल्ड थॉट, हम तो डे ड्रीमर हैं, तो कहीं डे ड्रीमिंग में कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पीयूष जी भी इतना दिन रहे हैं और सारा नेगोशिएशन कंप्लीट भी हो गया, पर कहीं ना कहीं ऐसा आया कि यार अब तो लोकचारी के लिए ऐसा है कि पूरा लिस्ट निकालूंगा, उसमें इंडिया का नाम नहीं रहे, या मतलब एकदम ही रहे, तो मतलब ये तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा ना। मतलब व्हेन समथिंग गेट्स वेरी प्रोमिनेंट, तो यार इतना भी मतलब खुलेआम मत करो। तो एक बार लिस्ट निकालता हूँ, उसमें तो आपका नाम डाल देता हूँ, और ठीक है, सॉफ्ट टारगेट, और उसके बाद देख लें 2, 5, 7 दिन, 10 दिन, कहीं ऐसा तो नहीं है। और अगर 2 दिन में यूएस का मार्केट 10%, 11%, 12% उड़ गया, और हम सिर्फ 2-3% ही उड़े हैं, उस इंटीग्रेसी में, अब मैं नेक्स्ट वीक से जो रेगुलर वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि इंटीग्रेसीज क्या है। अब अगर हम उस लो को ब्रेक नहीं करेंगे, और इस तरह का रिथोरिक अगर आ गया कि हाँ ठीक है, इंडिया के संग, मैं बोलता हूं हटाना नहीं है, 26 का 13 भी हो गया ना, तो आप सोच के देखो कि इंडिया किस स्पीड से कहाँ भागे। मतलब वो 10% गिर के हम 2-3% में गिरे हैं, और नीचे का लिक्विडिटी पूरा साफ हो चुका है एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, क्योंकि हम उस पेन से गुजर चुके हैं और गुजर रहे थे, और अब ये आया। तो अब आपका पेन है, हमारा पेन तो हम देख चुके हैं भाई। हम तो कोविड के फर्स्ट फेज में निकल चुके हैं। कोविड में भी था ना कि फर्स्ट फेज जिसको हो चुका उसको सेकंड फेज नहीं आएगा, सेकंड फेज जिसको हो चुका उसको थर्ड फेज नहीं आएगा। तो फिर तो हम तो एक फेज से निकल चुके हैं। तो अब आपका बारी है, अब आप आओ बिस्तर पे, हॉस्पिटल में एडमिट होने का टाइम आपका है, हम आपको बाहर से रिसीव कर लेंगे। और अगर आप सही हो गए, हमसे दोस्ती यारी हो गई, तो हम आपके संग पार्टी भी कर लेंगे फिर। शायद तो लग रहा है ऐसा कि टाइम साइकिल में अगर कोई मेरे से आज पूछता है कि भाई क्या कारण है तुम्हारा इतना तेजी का, तो वो कारण नहीं था मेरे पास, पहले भी नहीं था, फरवरी मार्च वाला भी कारण नहीं था, ऊपर मार्च में आया, कैसे आया, क्या आया, वो तो पता नहीं। आज भी कोई कारण खोज रहा है। फिर ये नीचे आना था, ये भी आया, इसका भी कारण खोज रहा है कि चलो ये तो करेक्शन है, इसको तो करेक्शन मान लेते हैं, इसके लिए कारण नहीं चाहिए।
बुल ट्रैप होता चला गया, परसों भी बुल ट्रैप हुआ, ऑल इज वेल करके गला में माला पहना दिया बुल्स का, नेक्स्ट दिन से हो गया बुल्स बलि के बकरे, और सोमवार को मंगलवार को कट जाएंगे। सिमिलर फिलॉसफी पे अब अगर आज कोई पूछे कि अब यहां से तेजी क्या, आज के दिन में मेरे पास नैरेटिव नहीं है, बट एक लग रहा है कि शायद आउटसाइड चांस होता है ना, मंदी में ही तेजी का जन्म होगा, और इतने पेसिमिज्म में ही ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं का बर्थ होगा, कीचड़ में ही कमल खिलेगा। तो कमल मतलब कमल, तो फूल, तो अब अगर वो खिला तो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस, जियोपॉलिटिक्स का मैंने एक्सप्लेनेशन करने का चेष्टा किया जितना मेरा थोड़ा बुद्धि था, कि ये समय चक्र, ये आपको फुटप्रिंट्स पुराना मिलता है, और ये कुछ नया नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के पहले भी यही ऐसा ही था, और आज भी ऐसा ही है। समय है, समय जाएगा, लगेगा, बहुत कुछ ऊपर नीचे होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि कल का कल हो रहा है। फोकल पॉइंट थोड़ा दूर का है, फोकल पॉइंट एडजस्टमेंट थोड़ा दूर का है, शार्पनेस ब्राइटनेस करते करते आपको दिख रहा है कि अच्छा है, बट एक्चुअली दूर में है। यूएस का रिसेशन लग रहा था नहीं आएगा, पूरी दुनिया को लगना चालू हुआ आएगा, फिर लगा नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट डेटा ठीक है। अब तो क्या है, आ बैल मुझे मार, अब तो ऐसा है, कंफर्म्ड हो गया कि आना ही है। समय कब, वो डिपेंड करता है, मतलब वो डिले हो, मतलब वही है, जस्टिस डिलेड नॉट डिनाइड। ये जो शनि का परिवर्तन, ये वो परिवर्तन जो पिछले वीडियो में समझाया आपको, तो अल्टीमेटली क्या है, तो वही है, वापस घूम फिर के वहीं आ गए कि जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, थोड़ा डिले होगा बट डिनाइड नहीं। तो नेक्स्ट वीक वापस मिलते हैं। अभी पैनिक लगता है नहीं होना चाहिए। लास्ट वीक बोल के गया था, 4th का डेट भी शायद दिया था कि 4th को बिटकॉइन पे लो लगेगा। बिटकॉइन कंटिन्यूसली अगर आप देखो इसका हिस्टोरिक ग्राफ, बिटकॉइन यूएस रिस्क ऑन इंडेक्स के साथ हमेशा कोरिलेशन में चला। ये लास्ट 2 दिन में सिर्फ ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको आउट परफॉर्मेंस बोलेंगे। और अगर थोड़ा भी पॉजिटिविटी हुआ तो आप सोचो बिटकॉइन किस लेवल का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ब्लो ऑफ टॉप मतलब ब्लो ऑफ, यूफोरिया मतलब यूफोरिया, पॉसिबिलिटी है। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट ट्रैक ऑन अ रियल टाइम बेसिस, ये टाइम साइकिल बेसिस पे। तो टाइम साइकिल बेसिस में, अगर टाइम साइकिल बेसिस में फॉर एजुकेशन पर्पस आई सपोज आप देख सकते हो इस चीज़ को, ये सही होता है कि नहीं होता। अगर ये सही हुआ, बिकॉज अगेन फुटप्रिंट्स, कुछ ऐसा ये हो, इसमें होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। मैं अपनी कुंडली दिखाने गया, वो बताता है मेरे को कि आपका ऐसा ऐसा ग्रह, तो आपके फादर के संग ऐसा हुआ होगा। मैं बोला अरे यार, उनके संग क्या होगा, तुम उसका दोष मेरे को क्यों दे रहे हो, मतलब मेरे कारण उनको हुआ, वो मेरा रीजनिंग ही गलत है, मेरे कारण उनको नहीं हुआ। ये मेरे फुटप्रिंट्स ये बताते हैं कि आपके ऊपर ये कष्ट आने वाला है या था। इसको दोषारोपण नहीं हो रहा है कि मेरे कुंडली के कारण ऐसा हो, नहीं। ये चीज ये बताता है कि ये फुटप्रिंट्स ये बताता है कि ऐसा होना चाहिए। आप इस रास्ते पे जा रहे हो तो इस रास्ते में ये पड़ाव भी आएगा, वो पड़ाव इसके रिलेटेड है, उसके रिलेटेड है। एज सिंपल एज दैट। वी मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स ऑल। वीडियो लंबा बन चुका है, आई एम सॉरी, बट चलो, नमस्कार।